नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। आज की करंट अफेयर में आपका स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और देखते हैं आज की करंट अफेयर। भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रंप अभ्यास जो है किया है? तो ये टाइगर ट्रंप अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत और अमेरिका के बीच में ये टाइगर ट्रंप अभ्यास हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया की जो है राजधानी कैनबरा है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका के राष्ट्रपति है जे बाइडेन हैं और ये 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं। आगे आते हैं, जापान के बारे में बात करते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा एन चलती है और राष्ट्रपति हैं फूमियो किशिदा और पूर्व राष्ट्रपति जो है पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे की अभी जो है एक हादसे में मृत्यु हो गई है। और वियतनाम आते हैं, वियतनाम तो लाओस की राजधानी है वियतनाम और वियतनाम में मुद्रा कौन चलती है? तो न्यू सिक्युप्लाई चलती है, न्यू की प्लाओ मुद्रा चलती है। आगे देख लेते हैं कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास कौन कौन से हैं। तो जैसे दोस्ती किसके किसके बीच होता है? तो भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच होता है अभ्यास। और सेटमैक्स अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच होता है। कोकड़ शक्ति भारत और ब्रिटेन के बीच में ये अभ्यास होता है। इंद्र जो है भारत और रूस के बीच में ये अभ्यास होता है। और ये जो अभ्यास हुआ है टाइगर ट्रंप, भारत और अमेरिका दोनों सेनाओं में एक जो है रणनीतिक सहयोग के तहत विशाखापट्टनम में 3 दिवसीय मनाया गया। अब इसे टाइगर ट्रंप नाम दिया गया। अमेरिका की सेना के मुताबिक जो है इस तरह इस सप्ताह का टाइगर ट्रंप अभ्यास जो आपदा राहत समन्वय के लिए बहुत लाभदायक होगा और यह एक प्रकार का दूसरा अभ्यास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ए ऑप्शन है गौतम अडानी, बी ऑप्शन है मुकेश अंबानी, सी ऑप्शन है शिव नादर और डी ऑप्शन है साइरस पूनावाला। तो इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिव नादर। अब शिव नादर जो है ये इस समय के सबसे परोपकारी व्यक्ति बन गए हैं। इसके पहले जो थे अजीम प्रेमजी थे, पिछले 2 सालों से वो शीर्ष पर थे, लेकिन अब जो है शिव नादर हैं। शिव नादर का जन्म 14 जुलाई 1945 को हुआ था और ये एचसीएल फाउंडेशन कंपनी है, उसके ये मालिक भी हैं। और शिव नादर एक फाउंडेशन भी चलाते हैं ये, और ये एजुकेशन क्षेत्र में काम करते हैं। शिव नादर जो है फाउंडेशन एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है और शिव नादर को 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस बैंक ने डिलक्स 2022 C2 का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है? ए ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक और सी ऑप्शन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है बैंक ऑफ कर्नाटक। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, किस बैंक ने डिलक्स 2022 C2 का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ कर्नाटक, यानी डी आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ कर्नाटक ने ये पुरस्कार जीता है। अब इसमें देख लेते हैं जो स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई है 14 जुलाई 1945 स्टेट बैंक की स्थापना जो हुई है 1 जुलाई 1955 को हुई है। इसका एक थोड़ा सा इतिहास भी है कि जो सबसे पहले जो भारत में बैंकें थी, 3 बैंक थी, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंकों की स्थापना हुई थी और ये सबसे पहले ही बैंक थे भारत के। 1921 में, यानी 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया और इम्पीरियल बैंक की स्थापना कर दी गई, ये तीनों बैंकों को मिला करके। लेकिन 1 जुलाई 1955 को फिर से इसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो 1 जुलाई
1 जुलाई 1955 को इसका जो है क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया और मुख्यालय इसका मुंबई में है। और अध्यक्ष जो है दिनेश खारा हैं, अध्यक्ष दिनेश खारा हैं SBI के। अब देख लेते हैं पंजाब बैंक, पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB की स्थापना हुई थी 1900। अब PNB के बारे में हम लोग बात करते हैं। PNB की स्थापना 12 अप्रैल 1895 ईस्वी में हुई थी। पंजाब यानी PNB की स्थापना 12 अप्रैल 1895 ईस्वी में हुई थी। 12 अप्रैल और 1895 को ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना जो है लाला लाजपत राय ने की थी। और लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई थी तो कौन सा शब्द उन्होंने कहा था, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट करिएगा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस सन में हुई थी और जब उनकी जो है अस्पताल में थे तो अंतिम शब्द क्या थे, ये आपको कमेंट में बॉक्स में लिखना है। और फिर इसकी स्थापना हो गई PNB की 12 अप्रैल 1895 में। राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने जुलाई 1969 में कर दिया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी और जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। फिर इसके बाद जो इसका मुख्यालय है, PNB का मुख्यालय नई दिल्ली है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना जो हुई थी 16 सितंबर 1935 को हुई थी। 16 सितंबर 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और बैंक ऑफ कर्नाटक की स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी। 18 फरवरी 1924 को बैंक ऑफ कर्नाटक की स्थापना हुई थी। और पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक हैं हमारे जो है लाला लाजपत राय, इसके जो है स्थापक है। और इनके कुछ पत्र हैं जैसे केसरी है। और नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? A ऑप्शन मुंबई, B ऑप्शन है नई दिल्ली, C ऑप्शन चेन्नई और D ऑप्शन है कोलकाता। इसका आंसर दीजिए। चौथे का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी आंसर हो जाएगा A, चौथे का A। अब मुंबई के जो मुख्यमंत्री कौन हैं, तो एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री हैं, यानी जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो है ये मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह किशोरी ये जो है राज्यपाल है। और लोकसभा की सीटें, अब यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा की सीटें 48 है और राज्यसभा की सीटें 19 है महाराष्ट्र में। अब देख लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं और राज्यपाल जो है अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल यहाँ के जो है राज्यपाल है। अनिल बैजल जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा की सीटें 7 है और राज्यसभा की जो है 3 है। लोकसभा 7 और राज्यसभा की सीटें 3 हैं। आगे देखते हैं चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। और आर एन रवि जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पर लोकसभा की सीटें जो है 39 हैं, यानी 39 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें 18 हैं। ये हुआ तमिलनाडु के बारे में। अब देख लेते हैं थोड़ा कलकत्ता आया है तो कलकत्ता के बारे में, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। और जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं और मुख्यमंत्री हैं जगदीप धनखड़ हैं।
जगदीप धनखड़ जी हैं, यहाँ के जो है राज्यपाल है, राज्यपाल जगदीप धनखड़ है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। लोकसभा की सीटें, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा की सीटें जो है 42 है, लोकसभा की सीटें 42 हैं और राज्यसभा की सीटें 16 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस आईआईटी संस्थान ने 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? ए ऑप्शन है आईआईटी, क्वेश्चन आप देख लीजिए, किस आईआईटी संस्थान ने 2021 के लिए और 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता? ए ऑप्शन आईआईटी दिल्ली, बी ऑप्शन आईआईटी मद्रास, सी ऑप्शन आईआईटी कोलकाता और डी ऑप्शन आईआईटी कानपुर। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आईआईटी मद्रास ने जो है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। आगे थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या है ये राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा। तो ये आईआईटी मद्रास ने है सामाजिक सद्भाव के लिए यानी अधिक कार्य किया है और इसके कार्यों की वजह से इसे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश की सीमा पर बीएसएफ बीओपी कृष्णा का उद्घाटन किया गया है? ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन चीन और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ ने बीओपी का उद्घाटन किया है। अब बीओपी है क्या, ये चीज़ देख लेते हैं। क्या है बीओपी? तो सुरक्षा बल यानी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जो महानिदेशक है अजय सिंह, उन्होंने जो है बंगाल फ्रंटियर के जलपाईगुड़ी सेक्टर में 40वीं बटालियन यानी बीएसएफ की भारत बांग्लादेश की सीमा पर जो बॉर्डर है वहाँ पर जो है उद्घाटन किया है और इन्होंने प्रेस को बताया है कि ये जो नई बीओपी कृष्णा जो है जलपाईगुड़ी सेक्टर में ये जो है ये जो उस यहाँ पर स्थापित है यानी बांग्लादेश की सीमा पर। अब देख लेते हैं पाकिस्तान की जो राजधानी इस्लामाबाद है, रुपया यहाँ पे मुद्रा कौन चलती है? इस्लामाबाद और मुद्रा है रुपया है और प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ है यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के। और देख लेते हैं हम नेपाल के अब नाम आया है तो नेपाल के बारे में देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और मुद्रा रुपया है। प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देवबा हैं और राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी हैं। विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति हैं। चीन है तो चीन के बारे में देख लेते हैं। तो चीन की राजधानी जो है बीजिंग है और मुद्रा युआन चलती है और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग। अब बात आई बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा चलती है टका और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल हामिद हैं यहाँ के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में लद्दाख के संसद जमयांग सेरिंग नमग्याल में कहाँ से मैं भी सुभाष यानी एक अभियान चला है मैं भी सुभाष। तो ये अभियान कहाँ से चला है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है श्रीनगर, बी ऑप्शन है देहरादून, डी ऑप्शन है अमृतसर और सी ऑप्शन है देहरादून और डी ऑप्शन ले लीजिए लद्दाख। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? लद्दाख नहीं, लेह। डी ऑप्शन है लेह, डी ऑप्शन लेह। तो इसका आंसर हो जाएगा लेह यानी डी आंसर हो जाएगा।
अब बात आई है श्रीनगर, तो यानी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और जो पहले जम्मू कश्मीर जो है एक स्टेट राज्य हुआ करता था, लेकिन 7 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे यूनियन टेरिटरी राज्य घोषित कर दिया है और तब से ये यूनियन टेरिटरी है। यानी अगला है उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। और राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। और लोकसभा की सीटें उत्तराखंड में कितनी है? 5 हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा की सीटें 3 हैं। अगला देखते हैं पंजाब यानी पंजाब के बारे में देख लेते हैं। पंजाब यानी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान सिंह हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं यहाँ पर? तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर 3 हैं, यानी लोकसभा की सीटें 13 हैं। राज्यसभा की सीटें 7 हैं। ये हो गया पंजाब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसे प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। ए ऑप्शन है नीना नायर, बी ऑप्शन है शर्मिष्ठा दुबे, सी ऑप्शन है रोशनी नादर, डी ऑप्शन है संगीता वर्मा। तो इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी संगीता। इसका आंसर हो जाएगा डी, संगीता वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने हाल ही में महिला अनुकूल पर्यटन योजना शुरू की है? ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन है झारखंड। तो इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य ने जो है महिला अनुकूल पर्यटन योजना शुरू की है। अब बात आई है केरल, तो केरल यानी पहले हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। और राज्यपाल कौन है हरियाणा के? तो भंडारी दत्तात्रेय हैं। लोकसभा की सीटें हरियाणा में कितनी हैं? 10 हैं। और राज्यसभा की सीटें हरियाणा में कितनी हैं? 2 हैं। अब बात आई है केरल, यानी केरल के बारे में थोड़ा स्टैटिक जीके देख लेते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 20 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 9 हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनसुईया उइके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और राज्यपाल जो है श्री रमेश बैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और किस देश के बीच एयरफोर्स का संयुक्त अभ्यास गरुड़ 7 का आयोजन हुआ? ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? यानी गरुड़ 7 का अभ्यास किस किस के बीच में हुआ ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ अभ्यास हुआ। कैसा लगा आपको वीडियो? बिल्कुल कमेंट करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।